महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज विद्यालय की एक छात्रा हमारे साथ हैं और शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे चर्चा करेंगे। और शैक्षिक उन्नयन पर चर्चा करने से पहले मैं उनका परिचय आपके सामने रखूंगा। तो बताएंगे बेटे अपना नाम। सर मेरा नाम सोनम है। सोनम है। यस सर। सोनम बताएंगे कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? सर मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं। यस सर। ओके, आपके विद्यालय का नाम? सर मेरे विद्यालय का नाम GIC गंगा भोगपुर में। गंगा भोगपुर है। यस सर। आप अपने गांव का नाम बताएंगे? सर मेरे गांव का नाम गंगा भोगपुर है। गंगा भोगपुरी है। अच्छा ठीक है। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? सर ये यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। यमकेश्वर ब्लॉक में पड़ता है। ये जनपद कौन सा है? सर ये जनपद पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल है। अच्छा सोनम बताएं कि आप अपने प्रधान का नाम जानती हैं? यस सर। हाँ, क्या नाम हमारे है? यहाँ की प्रधान का नाम श्रीमती बबीता नेगी जी है। ठीक बात है, श्रीमती बबीता नेगी जी है। आप अपने विधायक का नाम जानते हैं? यस सर। सर हमारी विधायिका का नाम श्रीमती रेणु बिष्ट है। श्रीमती मान्य श्रीमती रेणु बिष्ट जी है। ठीक है, एक बात है, बहुत अच्छे है। चलिए, अच्छा बेटे पढ़ लिख करके आप क्या बनना चाहती हैं? सर मैं पढ़ लिख करके एक पुलिस की ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप पुलिस अफसर बनना चाहती हैं। आप डॉक्टर छोड़ा, इंजीनियर छोड़ा और अध्यापिका छोड़ा, और भी बहुत सारे हैं जो जॉब। तो आप बताएं कि इसी तरह पुलिस अफसर ही क्यों बनना चाहती हैं? सर क्योंकि एक ये मेरी दादी की इच्छा है कि जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है, एक तो आपकी दादी जी की इच्छा भी है और आप एक तो उनकी इच्छा भी पूर्ति है और आपकी भी इच्छा है कि ठीक है, तो आपको अच्छा लगा ये। अच्छा, क्यों इसमें क्या अच्छी बात है? क्यों, किस प्रकार से क्या क्या करेंगे आप वहां पर जा करके? सर हम वहाँ पर जाके पुलिस अफसर मतलब उसका क्या क्या करेंगे, मतलब किस प्रकार? सर जैसे कि हम लोगों की मदद करेंगे। हाँ, लोगों की मदद करेंगे। कुछ ये शराब में सर के कुछ प्रॉब्लम, सर जैसे कि आप गांव में देख लो तो गांव में लोग दुकानें खोल के रखते हैं घर पे, गलत चीजों का। सर गलत। अच्छा, आपका कहने का तात्पर्य है कि जो भी गलत कार्य होते हैं गांव में या समाज में, तो मैं उनको बंद करवाऊंगी, यानी उस बुराई को दूर करने का प्रयास करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा तो करना ही चाहिए। अच्छा, जो नशे का बाहुल्य है समाज में, खासकर हम देख रहे हैं लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं समाज में, और समाज को क्या कर रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी उस ओर धकेल रहे हैं। तो इस प्रवृत्ति को आप बंद करवाएंगे क्या? यस सर। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको बंद कराना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बुराई को दूर करने का प्रयास करूंगी। अच्छा सोनम बताएंगे कि आप जब समाज में ऐसा है तो पढ़ने लिखने में तो बहुत दिक्कत आती है समाज में चारों ओर, यदि नशे का बाहुल्य है तो व्यवधान तो होता ही है हमारी पढ़ाई में, हमारी लिखाई में, हमारे वहां तक गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो आप कैसे उसकी पूर्ति करेंगे? पढ़ लिख कर कैसे बनेंगे फिर अफसर? सर हम उस चीज की तरफ मतलब इस टाइम पे तो नहीं देखेंगे। हाँ। क्योंकि सर क्या बोलते हैं कि अभी तो हमको मतलब पढ़ लिख के मतलब अपनी पूरी पढ़ाई में ध्यान देना है। बिल्कुल। तो सर इस टाइम पे मतलब हम अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे, उस चीज की तरफ मतलब वो फोकस नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और उस तरफ मेरा कहते हैं क्या रहेगा, उसका फोकस रहेगा कि मुझे एक अफसर बनना है और अफसर बन करके समाज में अच्छे कार्य करने हैं, बुराई को मिटाना है, अच्छे कार्यों को समाज को ऊंचे ओर ले जाना है, विकास करना है। तो अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अच्छा सोनम ये बताएं कि ये जो नशा है, हम इसको कहते हैं ये बुराई की जड़ है, तो ये शरीर के कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है ये? सर एक तो है हमारे दांतों को। हाँ सर हमारे लीवर, ठीक, हमारे पेट को। ठीक बात। यस सर। और सर हमारे फेफड़ों को भी ये करता है। अच्छा, आत्मा को भी इसको प्रभावित करता है? यस सर। यस सर, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा ये बताएं कि ये जब हमारे माना आंतें खराब हो गई, लीवर खराब हो गया या फेफड़ा खराब हो गया, फिर रोग, क्या क्या रोग हो जाते हैं इस नशीले पदार्थों से? ऐसे सर हमें कैंसर भी होगा, सर टीबी भी हो जाएगा, और सर जैसे किसी को सर निमोनिया हो जाएगा, सर किसी को हार्ट अटैक भी हो जाएगा, है ना। और इससे बीपी का भी, बीपी क्या, ब्लड प्रेशर, माना आपने देखा होगा जब कोई शराब पीता है तो वो अपने सुध में रहता, उसका
क्या है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो जाता है, है, yes, हो जाता है, तो वो किसी गाली किसी के ना गलौज इस प्रकार के डेथ करने भी हो जाती है, ऐसी है ना। और कभी कभी क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती मृत्यु भी हो जाती है इन कारणों से, नशीले पदार्थों से। चलिए ठीक है, अच्छा ये बात आपने कही है। अच्छा, इसको मिटाने के लिए, इस नशीले पदार्थों को मिटाने के लिए, इस बुराई को मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निदान मतलब इस प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार का? सर हम जैसे कि हम बीच चौराहे पे नुक्कड़ नाटक का प्रयोग हाँ। कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, नाटक वाटक से यस सर। हाँ। और स्कूलों में मतलब बच्चों को निबंध प्रतियोगिता में करवा सकते हैं, और सर भाषण देके, भाषण दे करके। यस सर। हाँ, मतलब हम आदि चीजों में मतलब हम बच्चों को जगाएं, कहते हैं उनको शिक्षा दे करके, और समाज को भी हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं बताएंगे, उसकी बुराई को बताएंगे, इसके ये हानियां हैं और ये कहते हैं इसके कहते हैं परिणाम है, इसलिए ये काम नहीं करना है, और तब जाकर के जागृत करके। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये आपने एक ठीक बात कही। अच्छा, एक और बात है सोनम, कि गांव में, समाज में, मांगलिक कार्यों में जब हमारे यहाँ शादी होती है, बर्थडे होता है, और भी अन्य पार्टियां होती हैं, तो वहाँ पर कॉकटेल पार्टियों के बिना कार्य संपन्न नहीं होते हैं, और संपन्न नहीं होते हैं, तो ये करना ठीक है क्या? सर ये बहुत बेकार है। जैसे सर क्या बोलते हैं कि सर एक तो वहाँ पे एक भगवान का कार्य हो रहा है सर, मंगल कार्य हो रहा है, मंगल कार्य, और सर उसमें मतलब लोग एक दूसरी मतलब सर वो भी मतलब सर कुछ बेकार चीज है, बेकार सर वो अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। अच्छा अच्छा, वहाँ पर तब जब ये माना ये आप ये पार्टी कॉकटेल पार्टियां होती हैं, तो क्या वातावरण कैसे रहता है? सर वहाँ पे एक तो सर हमारी रिश्तेदारी भी बिगड़ जाती है सर, लड़ाई हो जाती है। हाँ, लड़ाई होती है सर। हाँ सर जिस कारण क्या बोलते हैं कि रिश्तेदारी मतलब बिगड़ते हुए मतलब पता ही नहीं चलता कि मतलब कब बिगड़। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोग जब पीते हैं वो अपनी शुद्ध में नहीं होते, आपस में क्या हो जाते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से जो संबंध भी है खराब हो जाते हैं, और आपका वो मांगलिक कार्य कहते हैं वो ठीक नहीं, सफल नहीं हो पाता। ठीक है, अच्छी बात। चलिए, अच्छा आप भी है ना अपने घर में जब कोई भी कार्यक्रम होगा, विवाह होंगे, भाइयों की होगी, बहनों की होगी, सोनम की भी होगी शादी, तो क्या उसमें करना चाहेंगे कॉकटेल? नो सर, नहीं करना चाहेंगे। आपके माता पिता भाई बहन वो बोलेगी वो तो कहते हैं हम तो करते हैं कॉकटेल, तो आप कैसे उनको मनाएंगे? सर हम बोलेंगे तुमने करना है तो तुम करो, हम शादी नहीं करेंगे, या फिर सर हम मंदिर में कर देंगे शादी है सर, मंदिर में हाँ, करेंगे शादी, उसमें मंदिर में करेंगे शादी। माना यदि वो नहीं मानेंगे, पहले तो क्या करेंगे, उनको प्रयास करेंगे समझाने का, और अभी से क्या करेंगे, अभी से भी शपथ ले लेंगे, हाँ अभी से बता देंगे माता पिता को कि भाई हमें क्या करना है, हमें अपनी शादी में वो तब तक क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, उनके दिमाग में ये बात बढ़ जाएगी कि भाई ये नहीं करने वाली है, तो वो भी मान जाएंगे। अच्छा, और लास्ट में ये बताएं कि एक संदेश क्या देना चाहेंगी समाज को इस नशे के लिए, कि जिससे इसका खात्मा हो जाए, नष्ट हो जाए ये बुराई, तो इस समाज को, अपने भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। हाँ। सर मतलब सबसे पहले तो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा, बहुत हानिकारक। और सर सबसे ज्यादा तो सर इसका असर हमारे ब्रेन में जाएगा। हाँ। यस सर। सर अगर इसकी किसी को लत लग गई तो सर इसके मतलब बहुत गलत परिणाम होंगे सर, मतलब किसी को तो इंजेक्शन लेने की भी आदत पड़ जाती है। सर तो सर हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए सर। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने ये कही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर।